Hello class, a very good morning to all of you. In physics lecture, today we are discuss Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. We know very well that the scientist, our greatest scientist Newton has stated 3 laws of motion, right? So today we are going to discuss first law. न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे गति का पहला नियम। ठीक है, गति का पहला नियम देखिए क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर रखी हुई है या फिर गति की पोजीशन में है, यानी कि मोशन कर रही है, तो अगर रखी हुई है तो वो चुपचाप रखी हुई ही रहेगी, और अगर वो गति की अवस्था में है, यानी कि अगर मूव कर रही है, तो वो मूव ही करती रहेगी। कब तक मूव करेगी? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक, दोबारा सुनिए ध्यान से। पहला नियम बहुत ही आसान नियम है। इसका क्या बताया है न्यूटन ने कि यदि कोई वस्तु अगर मूव कर रही है तो वो वस्तु मूव करती रहेगी, चलती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी। ओके, और अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वो वैसी ही रखी रहेगी। ठीक, कब तक रखी रहेगी या कब तक चलती रहेगी? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तभी वो चलती हुई वस्तु रुकेगी या रुकी हुई वस्तु चलेगी। ठीक, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो वस्तु ना तो चलती हुई वस्तु रुकेगी, ना ही रुकी हुई वस्तु चलेगी। ठीक है, तो ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट? न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक, ओके, देखिए लिखते कैसे हैं इसको। A body continues to be in a state of rest, in a state of rest, or in a state of uniform motion, or in a state of uniform motion in a straight line, along a straight line, along a straight line, unless an external force unless an external force is applied on the body to change the state. हिंदी में देखेंगे, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या बताता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी तथा अथवा यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है
यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति ही करती रहेगी। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। देखिए, ये है आपका न्यूटन का गति का पहला नियम। समझेंगे ध्यान से इसको, ये है क्या चीज़। देखिए, इस नियम में ये बताया गया है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी कि रुकी हुई है, तो वो वस्तु रुकी हुई ही रहेगी, ठीक। और अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक। देखते हैं कि जैसे कोई किसी वस्तु को फेंका गया, ठीक, तो वो थोड़ी दूर चलकर रुक जाती है। कोई गेंद लुढ़काई गई तो वो थोड़ी दूर चलकर रुक जाती है, ठीक। वो रुक क्यों जाती है? बहुत सारे कारण उसमें काम करते हैं। जैसे ग्रेविटी काम करती है, ठीक, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच रही है। हवा का घर्षण बल लगता है, ठीक है, हवा का घर्षण बल जो उसको रोकता है, ठीक। अंततः क्या होती है, लुढ़काई हुई गेंद थोड़ी दूर चलकर रुक जाती है, ठीक। और अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, मतलब कोई भी ऐसा बल ना लगे जो उसको रोके, तो क्या होगा, एक बार जो कोई चीज़ चलेगी तो वो अनंत काल तक चलती रहेगी। ओके, राइट। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, सपोज दैट ये चौक रखी हुई है, ठीक है, ये स्थित पोजीशन में रखी हुई है, चुपचाप रखी हुई है, ठीक। अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, धक्का उक्का ना मारा जाए इसको, ठीक, धक्का लगाते हैं तभी चलती है, मूव करती है इधर उधर, ठीक है ना, तभी तो मूव करेगी जब इसको धक्का लगाया जाएगा, ठीक। और अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो दुनिया की कोई ताकत इसको चला नहीं सकती है, ठीक। ये वैसे ही रखी रहेगी। कब तक रखी रहेगी? जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक। जब एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तभी वो वस्तु चलेगी, ठीक। एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो वस्तु नहीं चलेगी, ठीक है। आते हैं गति के दूसरे नियम की ओर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति का दूसरा नियम। गति के दूसरे नियम को हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। F बराबर होता है m इंटू ए। बस ये है आपका गति का दूसरा नियम। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक, उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। ओके, तो ये F बराबर m इंटू ए, ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर एम ए, ठीक है। F बराबर m इंटू ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम, ठीक। तीसरा नियम है जो गति का, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उस नियम को बोलते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है उसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक। क्या होता है ये देखेंगे आप। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति का तीसरा नियम, तीसरा समीकरण। हर एक क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ओके, हर एक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होता है, हम कोई भी काम करते हैं, ठीक, तो उसका उल्टा काम भी होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग चलते हैं जब हम लोग वॉक करते हैं पैरों से, तो जितनी तेज़ हम ज़मीन को धक्का देते हैं पैर से, उतनी तेज़ ज़मीन भी हमको धक्का देती है। ठीक, हम उसको पीछे धक्का देते हैं, ज़मीन हमको आगे की ओर धक्का देती है, तो रिज़ल्ट क्या होता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर उसी के बीच में कोई केले का छिलका या कोई भी तरल पदार्थ हमारे पैरों में आ जाए तो हम फिसल जाएंगे, हम आगे की ओर गिर पड़ेंगे। हम गिर इसीलिए जाते हैं कि हमारा बैलेंस नहीं हो पाता। ठीक है, और अगर सब कुछ सामान्य होगा तो क्या होगा, हम चल जाएंगे, वॉक कर जाएंगे। ठीक है, ओके। और देखिए, जैसे हम दीवार पे घूंसा मारते हैं, पंचिंग करते हैं, दीवार में घूंसा मारेंगे तो जितनी तेज़ हम दीवार पे घूंसा मारेंगे उतनी तेज़ दीवार भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक, अगर हम तेज़ मारेंगे तो हमारे हाथों में भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जितनी तेज़ हम फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में दीवार भी हमारे हाथों पर लगाती है। ठीक, तो इसीलिए बोला गया है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जितना भी एक्शन होता है उसका इक्वल और अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक, तो ये आपका है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एक बेसिक वीडियो है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, चलिए बाय बाय।